कैसे बंदा बता सकता है, सोच समझ से नहीं बता सकता है ये मसला क्यों आया होगा। मुझे समझ नहीं आई, आपकी आवाज़ कटी थी, आप बताएं। अब आवाज़ ठीक आ रही है आपकी? मैंने कहा ये आप अपनी समझ से नहीं बता सकते कि ऐसा क्यों हुआ होगा यार, तकरीबन ये नहीं पता, अंदाजे से नहीं बता सकता है। नहीं वो ठीक है, लेकिन मतलब सही बात मुझ तक पहुंची नहीं ना, मुझ तक सही बात पहुंची नहीं। अभी देखें, आपने फ़ोन किया ना, ऐसे एक दोस्त ने फ़ोन किया था, वो हमारा अपना ही मुजाहिद है, उसने फ़ोन किया था तो उसने कहा था कि आपको पता है मुफ्ती साहब के चैनल का कोई इशू बना हुआ है। तो मैंने कहा मुझे नहीं पता, मैं तो इधर ज़रा मसरूफ़ हूँ, एक शादी पे भी आया हूँ, तो इधर गाँव में जो है वो विज़िट है और एक दो और ज़रूरी काम है, तो मुझे अभी नहीं पता। तो जैसे ही मैं यहाँ से फ़ारिग होता हूँ ना, तो फिर जो है वो बताता हूँ। आप बता दें कि आपको कोई शायद इसके मतलब इन्फॉर्मेशन हो कि मुफ्ती साहब के चैनल के साथ क्या हुआ है। नहीं मुझे, मैं तो खुद पूछ रहा हूँ, मुझे भी अभी पता चला है, तो मैंने तो इसलिए कॉल की है आपको। सही मैं पूछना चाहता हूँ कि वो परसों तो हमारे साथ मुनाजरा कर रहे थे, सही है, और उसके बाद से उन्होंने कोई वीडियो भी अपलोड नहीं की थी। अचानक ऐसा कैसे हो सकता है? हो सकता है, मैं वैसे अज़राए मजाक एक बात कर रहा हूँ अफजाल साहब, वैसे ही कि आपने तो नहीं कुछ किया, आप कह रहे हैं हमसे मुनाजरा हो रहा था। नहीं मैं वैसे बात कर रहा हूँ, मुफ्ती साहब ने तो सुलह तक नहीं की हमसे, ठीक है। मुफ्ती साहब को मैं जोर लगाता रहा कि मेरे से सुलह कर लो, तुम भी इस बात की चश्मदीद हुआ हो, मैं कब से मैंने बोला था, लेकिन वो फिर भी उन्होंने मेरे नाम के साथ जो है ना थंबनेल लगाया, सही है, कादियानी यार हम लोगों को बोलते हैं, सही है, दुख होता है। हम कलमा को इब्राहिमी मुसलमान है अल्हम्दुलिल्लाह, सही है, हमारे अबाउजदाद सही है, सब हम मुसलमान है, सही है, ये हमें कादियानी साबित करने पे तुला हुआ है यार। नहीं देखे ना, वो जो मिर्ज़ा इंजीनियर साहब की मैंने भी आपको एक वीडियो दिखाई थी, मिर्ज़ा इंजीनियर साहब देखे ना कादियानियों को किस तरीके से जो है वो, उन पर कोई ना मलामत है ना कुछ तान है, रगड़ा लगाते। अभी आई है, पिछले दिनों वीडियो आई है, आपने वो वीडियो नहीं देखी? नहीं मैंने नहीं देखी। अभी वो जाके ऑफिशियल चैनल पे सही है कादियानियों पर रगड़ा लगाया है। अच्छा वो मैं वीडियो देख लूँगा। अच्छा आप बताएं कि आपसे सुलह नहीं की, तो फिर ये आपने कुछ इस तरह का कुछ किया है? नहीं मैंने कुछ भी नहीं किया भाई, मेरे ऊपर इल्जाम नहीं लगाओ, प्रूफ के साथ अगर कोई बात करो तो फिर बंदा बात करे, सही है। मैं ऐसे आप पे इल्जाम लगा दूंगा, सही है, कि आपने इमरान खान को गालियाँ दी हैं, क्यों देती हो इमरान खान को गाली, आपने दी नहीं है, मैं आप पे इल्जाम लगा दूँ। ठीक है, लेकिन हाँ वो तो ठीक है, लेकिन हम सियासत के चक्रों में पड़ते नहीं, हमें इनसे क्या लेना देना, जो मर्जी आता रहे जो मर्जी जाता रहे, जब अल्लाह चाहेगा तो कोई अच्छा बंदा आ जाएगा। मैं वैसे ही ये बात कर रहा हूँ कि आप ये जो बातें कर रहे हैं ना शरातन, मतलब कि हमसे सुलह नहीं की, हमारी जो है वो वीडियो लगाई है, हमें कादियानी साबित कर रहे हैं, तो मैंने कहा शायद कोई इस किस्म का इशू जो है वो। नहीं मेरी तो दिली ख्वाहिश ये हुई कि ये तो काम अच्छा हुआ है, सही है, जो भी हुआ है। आपका कमेंट, आपकी राय क्या है इसमें? मैं राय जानना चाहता हूँ मैं आपकी। मैं तो जो है वो यही कहूँगा कि एक बंदा ख़त्म नबूवत का काम कर रहा है, अगर कोई इस किस्म का इशू हुआ है तो आप कैसे करें ना, शहादत, मैं तो कहूँगा शहादत नसीब हुई है। अगर चैनल को कोई इस किस्म का इशू हुआ है तो शहादत नसीब हुई है, और जब मुसलमान मैदान जंग में होता है तो फिर जाहिर सी बात है कि कुछ ना कुछ तो कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं इंसान को। वो चैनलों का क्या है, एक नहीं 20 आ जाएंगे। देखे ना, ख़त्म नबूवत टाइम्स था, फिर ख़त्म नबूवत फोरम हो गया, इसी तरीके से और चैनल आ जाएंगे। जो बंदा घर से निकल ही इस नीयत पे पड़ा है कि मैंने ख़त्म नबूवत का काम करना है और जो है वो रद्द करना है तमाम बद अक़ीदों को। एक तरीका होता है ख़त्म नबूवत पे भी वर्क करने का, एक तरीका होता है, तरीके से बंदा करे। हम भी साथ देना चाहते थे मुफ्ती साहब का, हम भी देते हैं आपका साथ, कादियानियों को रगड़ा लगाते हैं हम आपके साथ, लेकिन मुफ्ती साहब अल्लाह के ऊपर सही है जो बुहतान बांधते हैं, सही है, अल्लाह को सही है, इसमें वो पता नहीं क्या क्या बोल रहे होते हैं यार। इस तरह कोई काम होते हैं, ये कोई वर्क है, ये कोई तरीका है काम करने का? तबलीग का काम करो यार, तहम्मुल होना चाहिए, सब्र होना चाहिए। ये नहीं आपके स्ट्रीम में कोई बंदा आया उसको गालियाँ देना शुरू कर दो, उसको बुरा भला बोलना शुरू कर दो, उसके ऊपर फतवे जारी कर दो। यार कौन ऐसा हक, किसको ऐसा हक है यार? डॉक्टर साहब आप एक पढ़े लिखे इंसान हो, ठीक है, अब ऐसे डॉक्टर किस चीज़ के हो, मुझे ये तो बताओ जरा, इंसानों के या कौन सी चीज़ के डॉक्टर हो आप? जाहिर सी बात है इंसानों के डॉक्टर हूँ और मैं कोई खलाई मखलूक का डॉक्टर थोड़ी। नहीं डंगर डॉक्टर भी होते हैं ना, मैं वो पूछ रहा था। नहीं आप कंफर्म कर रहा था। नहीं इस किस्म का हमारा कोई तल्लुक नहीं। ये चाइल्ड स्पेशलिस्ट हो या दूसरे, यानी नहीं वो सारी तफसीलात माजरत के साथ मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन ये है कि डॉक्टर मैं हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो चलो ठीक
हाँ, आप यही कह लें कि आप यही समझ लें कि मैं ऑपरेशन करता हूँ, बस यही समझ लें, यही समझ लें मैं चलिए ऑपरेशन। ठीक है डॉक्टर। हाँ हाँ डॉक्टर साहब, ये तो बड़ी अच्छी बात है, आप डॉक्टर हैं, लेकिन आप खिदमत कर रहे हैं, सही है। आपकी तरफ से मैंने आपको आज तक सही है कोई बुरी वाली बात बोली हो, कोई किसी किस्म का जब भी बात की आपसे प्यार से, मोहब्बत से, इखलाक से, सही है। मेरे इखलाक से आप मुतासर हैं तो आप मुझसे बात करते, नहीं तो आप तो मुझसे बात नहीं करने वाले, क्योंकि आप क्यों मुझसे बात करेंगे। बिल्कुल। तो वही बात है ना, तो ये मुफ्ती साहब के कारनामे ना, उन्हें बोले अब तौबा करें इस चीज़ से, सही है। और मैं अगर वो खत्म नबूवत पर वर्क करना चाहते हैं तो सही, मैं उनको सही बना बनाया चैनल दे सकता हूँ, ठीक है। वो अपना वर्क स्टार्ट करें, 1 मिलियन यानी 1 मिलियन के ऊपर सही उनको यानी वो सब्सक्राइबर होंगे उस चैनल में, वो अपना वर्क करें, सही है। लेकिन अगर वो ये चीज़ें मानते हैं कि मैं तरीके से बात करूँगा, मैं ऐसी वैसी कोई बात नहीं करूँगा, हम तो इतना भी कर सकते हैं मुफ्ती साहब के लिए। नहीं, वो फिर मैं ये समझूं कि जो इंजीनियर साहब के 2 मिलियन सब्सक्राइबर हैं वो आपने करके दिए हैं। नहीं, वो मैं नहीं आपको बोल रहा हूँ सर, मैं ये बात तो नहीं बोल रहा हूँ। आप फिर कैसे 1 मिलियन सब्सक्राइबर करके देंगे? 10 लाख बंदा मुंह से कहना आसान है, लेकिन सब्सक्राइबर करना वो बड़ी बात है कि 10 लाख सब्सक्राइबर वो कैसे आप करके दे सकते हैं? इसका मतलब फिर इंजीनियर साहब के 20 लाख सब्सक्राइबर आपने किए हैं। सर ये बात छोड़े आप, सही इस चीज़ को छोड़े। आपको मैंने जो बात बोली, मैं कोई गलत बयानी नहीं कर रहा हूँ आपके साथ, ठीक है। अच्छा, सही हो गया। अगर तरीके के साथ मुफ्ती साहब काम करना चाहते हैं ना, खत्म नबूवत तरीके के साथ करें, मैं चैनल देता हूँ, मैं वायरल करवाता हूँ उनका चैनल, ठीक है। हर चीज़ के लिए पता क्या होता है, हर चीज़ दिमाग से होती है। डॉक्टर साहब आप लोग सही है, सिर्फ व्यूज़ लेने के चक्करों में सही लोगों को ये भी भूल जाते हैं कि अगला बंदा क्या है क्या नहीं है, ठीक है। लेकिन आप मुझे तो अल्हम्दुलिल्लाह टेक्नोलॉजी के बारे में सारा पता है, मुझे पता है क्या से क्या करना है, कहाँ से कहाँ जाना है, क्या करना है, ठीक है। मैं एक वैसे सच्ची बात कर रहा हूँ, यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब लेने के लिए सही है माल खर्च करना पड़ता है। मैंने पैसे खर्च किए हुए हैं, मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह 4 चैनल चल रहे हैं, ठीक है, सही है। एक मैं दे भी दूंगा किसी को तो मुझे मसला नहीं है, नहीं, लेकिन तो ये बात कर रहा हूँ। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ अफजाल भाई, वो कहते हैं ना, इरादे जिनके पुख्ता हो, नज़र जिनकी खुदा पे हो, तला तुम खेज मौजों से वो घबराया नहीं करते। तो मुफ्ती साहब किसी की कोई ऑफ़र कबूल नहीं करेंगे। मुफ्ती साहब जो हैं वो सैयदज़ादे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह उनको किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। वो चैनल भी बनाएंगे, अगर कोई चैनल का उनका इशू हुआ वो चैनल नया बना लेंगे और चैनल उनका फिर वो ग्रो कर जाएगा। कोई चीज़ करने की उनको ज़रूरत नहीं है और वो किसी की कोई ऐसी ऑफ़र नहीं कबूल करेंगे। मुफ्ती साहब जब तक उनकी ज़िंदगी है, आखिरी सांस तक, ये मैं आपको बड़ी वाज़ेह बात बता दूँ, मैं उनको जानता हूँ, आखिरी सांस तक मुफ्ती साहब इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से इंशाअल्लाह जो है वो ख़त्म नबूवत का काम करते रहेंगे। इसी तरीके से कादियानी और कादियानी नवाज़ों को जो है वो बेनकाब करते रहेंगे। एक क्या 100 चैनल भी हैं यार, कादियानियों को तो ठुड्डे पे रखो ना। वो तो कादियानियों से तो मैंने तो कभी कादियानियों से बात ही नहीं की, ठीक है। यही तो बात है ना अफजाल भाई, क्यों नहीं की? बात करनी चाहिए ना। उनके कायदे बातला अगर हम दुनिया को नहीं बताएंगे तो लोग फिर उनके शिकंजे में आ जाएंगे, गुमराह हो जाएंगे। नहीं, उससे गुमराह कोई नहीं होता, सही है। बंदा जो है ना पुख्ता अपने दीन पे रहे, अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी गुमराह नहीं कर सकता उसको। बाकी ठीक है बशीर भाई, आपसे बात करके अच्छा लगा, सही है। आपने वो मैंने तो इजहार अफसोस करने के लिए आपको कॉल की नहीं, मुझे अभी कंफर्म पता नहीं, लेकिन एक बात की ना अब मुझे जो है वो आपकी बातें सुन के ना एक बात की ज़रूर शक पड़ रही है कि ये जो आपने हिंट दिया ना कि माल खर्च करना पड़ता और 1 मिलियन सब्सक्राइबर यानी 10 लाख सब्सक्राइबर है, तो लगता है इंजीनियर साहब ने भी कोई माल खर्च करके 20 लाख सब्सक्राइबर किए हैं। क्योंकि मैं आपको एक वजह बताऊं, मेरे पास ना एक स्क्रीनशॉट है, मैंने लिया था, मैं इंजीनियर साहब का चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है ना, शाद एंड बिलाल, और ओरिजिनल चैनल भी। तो मेरे पास एक स्क्रीनशॉट था जो लाइव स्ट्रीम करते हैं शाद एंड बिलाल पे। तो उसमें ना पहले जो हैं व्यूज़ हैं 9200, दूसरे व्यूज़ जो हैं वो हैं 8500, तीसरे व्यूज़ जो हैं यानी कि 1 माह के अंदर अंदर की बात कर रहा हूँ, तीसरे व्यूज़ जो है ना वो हैं 7500 के करीब, यानी कि 7300 लगा लें। उसके बाद है 6000 व्यूज़, करते 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 ना आखिरी जो मैंने उनका देखा ना 2.1 के व्यूज़, यानी कि 2100 व्यूज़। तो उनकी जो लाइव स्ट्रीम है ना अब वो यहाँ तक पहुँच गई है कि वो 2100, यानी कि अगर 20 लाख उनका सब्सक्राइबर है और उनमें से 2100 बंदा सुन रहा है, तो ये समझ लें कि ये 1000
परसेंट डिक्री है, इसको बोलते हैं 1000% डिक्री हुआ है उनका चैनल, यानी कि उनको सुनने वालों की इतनी तादाद कम हो गई है। जो कि व्यूज़ जो उनके होते थे हज़ारों में और लाखों में होते थे, अब 2.1K व्यूज़ हो गए, यानी 2100 व्यूज़। तो ये देख लें, आप ख़ुद फैसला कर लें कि ये चीज़ जो है, और मुझे आपकी बातों से भी कुछ थोड़ी बहुत समझ आ चुकी है कि ये जो अभी यूट्यूब पे भी कई बताते हैं कि मुझसे व्हाट्सएप पे रब्ता कीजिएगा, ये जो मीम्स वगैरह बनाते हैं आपके चैनल को ग्रो करने के लिए, तो वो बात मुझे सच्ची होती नज़र आ रही है। तो लगता है आपने भी 20 लाख सब्सक्राइबर पूरे करके दिए हैं मुफ्ती अपने अली भाई को। अली भाई ने एफर्ट खुद की है, मेहनत की है। अली भाई की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, आप बात हमारे किस तरफ ले गए हो, सही है। चलो ठीक है, फिर मैं इसके मतलब ना तहकीकात करके फिर आपसे बात करता हूँ अफजाल भाई। ठीक हो गया सर, मुझे इज़हार अफसोस मैंने किया था कि ये देख लो कि मुफ्ती साहब के साथ क्या हो गया यार, ऐसा होना नहीं चाहिए था। क्या कहते हैं अफजाल भाई, मैंने आपको पहले भी कहा है कि गिरते हैं शाहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। ओ भाई, चैनल आते जाते रहते हैं, नीयत है, काम किसके लिए कर रहे हैं? अल्लाह रसूल के लिए। अल्लाह रसूल के लिए काम कर रहे हैं तो फिर कुर्बानियाँ तो देनी पड़ेंगी, हैं? बशीर भाई, मादरत के साथ आप लोग नहीं कर रहे हो, अल्लाह रसूल के लिए नहीं कर रहे हो आप लोग। ये देखें ना, ये तो अफजाल भाई, ये तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है ना, हम इससे इख्तलाफ करते हैं। हम तो उन्हीं को, ये देखें, गामदी को किसने एक्सपोज किया? हमने। परवेजियों को किसने एक्सपोज किया? हमने। वो जो जिसका प्रोग्राम आता था, आप भी छोटे होते थे उस वक्त, मैं भी छोटा होता था, बड़े शौक़ से उसके प्रोग्राम देखा करते थे। क्या उसका नाम? तारक अजीज़। वो तारक अजीज़ परवेज़ी निकला, परवेज़ी कादियानी निकला। उसको किसने एक्सपोज किया? हमने। जंबे को किसने एक्सपोज किया? हमने। जो है वो जितने भी कादियानी और कादियानी नवाज़ हैं, उन सबको एक्सपोज किसने किया? हमने। ठीक है, तो फिर देखें ना, ये काम तो जब आप सही हक की राह पे आपको कुर्बानी देनी पड़ेगी, बातल की राह पे आपकी कुर्बानी कोई नहीं होगी, बल्कि आपको दुनिया साथ साथ होगी। ये बात याद रखिएगा अफजल भाई, हमेशा ज़िंदगी में, कि जो हक पे खड़ा है ना, उसके साथ जो है वो कुर्बानियाँ ज़रूर उसको देनी पड़ेंगी। देखिए, पाकिस्तान के लिए कितनी कुर्बानियाँ हक के लिए था, इंडिया के लिए कोई कुर्बानी नहीं, वो उधर बैठे बैठाए बन गए। ठीक है, बस यही चीज़ है। यार, दावत तबलीग का तरीके से काम करो तुम लोग, सही है, लेकिन ये जो अल्लाह से मुकाबले करना शुरू कर देते हो ना, ये बात ये अच्छा अफजाल भाई, मुझे माजरत, मुझे आपकी बात समझ आ गई। वो जो आप वो शुएब के साथ बात की थी, मैं आपको एक बात बताऊं, मुनाजरे के कुछ असूल होते हैं, आपने शायद मुनाजरे के असूल नहीं पढ़े। और मुनाजरे का एक असूल है अल्ज़ामुल ख़स्मी बिमा हुआ कायल, यानी कि ये चीज़ें हमने बनाई हैं, लेकिन सबसे पहले अल्लाह इज़ ए ग्रेट पीपल, पीस बी अपॉन हिम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले ये अहमियत देते हैं हमें। ठीक है, ये मनाज़रे, ये हर चीज़ें इनके लिए ही हैं। ठीक है, अगर हम करना चाहते हैं ना, तो ये सब कुछ इनके लिए है। ये बात आप लोगों की गलत है कि आप लोग सही अल्लाह और रसूल को कोसना शुरू कर देते हो। सही है, वहाँ पे सही है, एथियस्ट इस चीज़ का मजाक उड़ाते हैं। सही है, भी इस चीज़ का मजाक उड़ाते हैं। हमारे मुसलमान ही, क्रिश्चियन जो है ना, वो मजाक उड़ाते हैं कि ये देखो तुम लोग, तुम्हारे अपने मुसलमान भाई सही है अल्लाह को सही कोस रहे हैं। यार, शर्म की बात है ये बशीर भाई। अच्छा, मैं यहाँ पर मैं आपको एक बात बताऊँ, क्या आपका नाम है? अफजाल भाई। यहाँ पे मैं आपको एक बात बताऊँ, ये आप कह रहे हैं ये आपने बनाए, ये मुनाजरे जो हमने नहीं शुरू किए। सबसे पहले जो है वो मुनाजरे हुए थे इस्लाम के लिए इमाम अहमद बिन हम्बल के। ठीक है, क्योंकि वो दूसरे कह रहे थे कि कुरान पाक मखलूक है, और इमाम अहमद बिन हम्बल कह रहे थे कि कुरान पाक मखलूक नहीं है, कुरान पाक अल्लाह की आखिरी किताब है। इस बात पे उन्होंने जो है वो हज़ारों कोड़े खाए हैं, हज़ारों कोड़े, और इतने कोड़े खाए हैं कि मतलब हाथी भी खाता तो उसकी भी चीखें निकलती। ये मुनाजरा जो होता है ना, इसका एक असूल है अल्ज़ामुल ख़स्मी बिमा हुआ कायल, यानी कि सामने वाले को उस चीज़ का ताना देना जिस चीज़ का वो कायल है। अब शुएब साहब जो है वो यही कहते हैं ना, अल्लाह को पुकारो, अल्लाह को पुकारो, अल्लाह को पुकारो। तो मुफ्ती साहब ने उसकी बात के ऊपर अल्ज़ामुल ख़स्मी बिमा हुआ कायल के तहत उसको ताना दिया था कि अल्लाह को पुकारो। ये नहीं कहा था कि, तो मुफ्ती साहब ने क्या कहा था? अगीसूनी या इबाद अल्लाह, अल्लाह के बंदो मेरी मदद करो। बात तो उन्होंने भी की है ना, वो उन्होंने ये कहा कि अल्लाह के बंदो, उन्होंने ये तो नहीं कहा कि कोई माज़अल्लाह किसी बंदे को रब बना दिया। उन्होंने कहा अगीसूनी या इबाद अल्लाह, ए अल्लाह के बंदो मेरी मदद करो। ये बात की थी मुफ्ती साहब ने। आपने इसको ना अंडरस्टैंड गलत किया है। चलो खैर,
अल्लाह ही फैसला करेगा इन चीज़ों का। हाँ जी, वो देखे ना, अल्लाह ताला की ज़ात पाक फरमाती है कि क़यामत वाले दिन जिन चीज़ों पे तुम झगड़ते हो तुम्हारे दरमियान इनका फैसला कर दिया जाएगा। चलो ठीक है यार, ठीक हो। सही है, आप लोग नहीं समझते हो, ठीक है, अल्लाह हाफिज़ फिर। ठीक है, ठीक हो, फ़ोन करने का शुक्रिया, मैं आपको बता दूंगा।